नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम यात्रा में। आज हम जानेंगे भूगोल की अगली 20 जरूरी परिभाषाओं को। प्रश्न 141 से 160 तक, एकदम आसान और परीक्षा उपयोगी भाषा में। ये सभी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्कूल परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। अंत में एक छोटा सा क्विज भी है, तो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 141, क्षारीय मृदा क्या होती है? उत्तर, ऐसी मृदा जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है और पीएच स्तर 7.5 से ऊपर होता है। ये फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त होती है, परंतु उचित उपचार जैसे जिप्सम डालना से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। भारत में ये मृदा विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में पाई जाती है। प्रश्न 142, रेन शैडो क्षेत्र क्या होता है? उत्तर, पर्वत की वो दिशा जहां वर्षा नहीं हो पाती, जैसे पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में मराठवाड़ा। ये क्षेत्र शुष्क होते हैं क्योंकि बादल पर्वतों पर टकराकर एक ओर वर्षा कर देते हैं और दूसरी ओर शुष्क हवा जाती है। प्रश्न 143, जलवायु अनुकूलन क्या होता है? उत्तर, जलवायु परिवर्तन के अनुसार मानव गतिविधियों को ढालना, जैसे सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाना या बाढ़रोधी मकान बनाना। ये टिकाऊ विकास के लिए जरूरी रणनीति मानी जाती है। प्रश्न 144, एलिनिनो प्रभाव क्या है? उत्तर, प्रशांत महासागर के गर्म जल के कारण वैश्विक मौसम प्रणाली में बदलाव होता है। भारत में ये मानसून को कमजोर कर सकता है, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, लेकिन इसका असर वैश्विक कृषि और मौसम पर गहरा होता है। प्रश्न 145, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं? उत्तर, वे क्षेत्र जहां प्रजातियों की विविधता अत्यधिक होती है और जो संकटग्रस्त होते हैं। भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र प्रमुख हैं। इनका संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है। प्रश्न 146, भूजल पुनर्भरण क्या है? उत्तर, वर्षा या सतही जल का धीरे धीरे धरती के भीतर समाहित होकर भूजल को फिर से भरना। ये जल संकट वाले क्षेत्रों में जल सुरक्षा बनाए रखने की प्रमुख प्रक्रिया है। प्रश्न 147, तापमान उल्टाव क्या होता है? उत्तर, जब ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। इससे वायु प्रदूषण नीचे फंस जाता है और कोहरा या धुंध बढ़ जाती है। ये विशेषकर ठंड के मौसम में मैदानी क्षेत्रों में देखा जाता है। प्रश्न 148, समशीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? उत्तर, भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच का क्षेत्र, जहां गर्मी और सर्दी दोनों का संतुलित प्रभाव होता है। ये मानव जीवन और कृषि के लिए अनुकूल जलवायु क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न 149, पार्ग में चट्टान क्या है? उत्तर, ऐसी चट्टान जिसमें से जल या वायु आसानी से गुजर सकते हैं, जैसे बालू पत्थर और चूना पत्थर। ये चट्टानें जलधारण और भूजल संचयन में सहायक होती है। प्रश्न 150, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? उत्तर, समुद्र में बनने वाला तेज हवाओं और भारी वर्षा वाला तूफान, जैसे फैनी, अम्फान। ये अधिकतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनते हैं और तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान करते हैं। प्रश्न 151, जीआईएस क्या है? उत्तर, एक तकनीक जो नक्शों और आंकड़ों की सहायता से स्थानिक विश्लेषण करती है। इसका उपयोग शहरी नियोजन, कृषि, पर्यावरणीय प्रबंधन आदि में किया जाता है।
प्रश्न 152। पर्यावरणीय प्रवाह क्या है? उत्तर: नदी में आवश्यक न्यूनतम जल प्रवाह जो पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखने के लिए जरूरी होता है। इससे जलीय जीवों और वनस्पतियों को जीवन मिलता है। प्रश्न 153। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं क्या है? उत्तर: प्रकृति द्वारा निःशुल्क दी जाने वाली सेवाएं, जैसे जल शुद्धिकरण, परागण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। ये सेवाएं मानव जीवन के लिए अनमोल और आवश्यक है। प्रश्न 154। सामाजिक भूगोल क्या है? उत्तर: भूगोल की वो शाखा जो जनसंख्या, जाति, भाषा, धर्म आदि का भौगोलिक विश्लेषण करती है। ये समाज की संरचना और उसके पर्यावरण से संबंधों को समझने में मदद करती है। प्रश्न 155। समुद्री सीमा क्या होती है? उत्तर: समुद्र में देशों के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं, जैसे 12 नॉटिकल मील की क्षेत्रीय सीमा। इससे मछली पकड़ने, खनिज उत्खनन और सुरक्षा पर अधिकार तय होते हैं। प्रश्न 156। जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है? उत्तर: वो भौगोलिक क्षेत्र जहां वर्षा जल एक ही नदी या जल स्रोत की ओर बहता है। ये जल प्रबंधन और खेती के लिए महत्वपूर्ण इकाई होता है। प्रश्न 157। भू प्रक्रियाएं क्या है? उत्तर: प्राकृतिक क्रियाएं जैसे अपक्षय, कटाव, ज्वालामुखी आदि जो पृथ्वी की सतह को आकार देती है। इन्हीं से पर्वत, घाटियां, पठार आदि बनते हैं। प्रश्न 158। अनुकूलनशीलता क्या होती है? उत्तर: किसी स्थान, समाज या प्रजाति की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने की क्षमता। ये जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में बहुत उपयोगी होती है। प्रश्न 159। भूमि उपयोग परिवर्तन क्या है? उत्तर: जब भूमि का उपयोग खेती, वनों या जलाशयों से बदलकर नगर, उद्योग या सड़क में हो जाता है। ये पर्यावरणीय असंतुलन का बड़ा कारण बन सकता है। प्रश्न 160। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? उत्तर: किसी छोटे क्षेत्र की स्थानीय जलवायु जो उसके आसपास के क्षेत्र से अलग हो सकती है, जैसे शहर के भीतर हरियाली वाला क्षेत्र या छायादार पार्क अधिक ठंडा होता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्विज। प्रश्न 1। रेन शैडो क्षेत्र क्या दर्शाता है? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। बी, बर्फबारी वाला क्षेत्र। सी, शुष्क क्षेत्र जहां कम वर्षा होती है। डी, वो क्षेत्र जहां कभी बारिश नहीं होती। प्रश्न 2। जीआईएस तकनीक का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? मौसम पूर्वानुमान। बी, अंतरिक्ष अन्वेषण। सी, स्थानिक डेटा विश्लेषण। डी, भाषा अनुवाद। प्रश्न 3। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः कहाँ बनते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। बी, समुद्रों में। सी, रेगिस्तानों में। डी, ध्रुवों पर। प्रश्न 4। पार्ग में चट्टानों की विशेषता क्या होती है? ये कठोर होती है। बी, इनमें जल नहीं जाता। सी, ये जल और वायु को सरलता से गुजरने देती है। डी, इनमें कोई खनिज नहीं होता। प्रश्न 5। माइक्रो क्लाइमेट किसे कहते हैं? मौसम का वैश्विक रूप। बी, बड़े क्षेत्रों की जलवायु। सी, छोटे क्षेत्र की स्थानीय जलवायु जो आसपास से भिन्न हो। डी, मौसम पूर्वानुमान की तकनीक। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने क्विज में कितने सवाल सही किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एग्जाम यात्रा चैनल पर हम ऐसे ही कंटेंट लाते हैं। सरल,
सटीक और परीक्षा उपयोगी। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम यात्रा अभी जारी है।